सुप्रीम कोर्ट ने यहां जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई थी अतिक्रमण हटाने की, उस पर 2 हफ्ते का ब्रेक लगा दिया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में एक पक्ष ने कहा है कि निर्माण सामग्री, कुर्सी, स्टॉल, बॉक्स के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है। तो कोर्ट ने पूछा है कि कुर्सी, स्टॉल और बॉक्स के लिए बुलडोजर क्यों। बहरहाल इसमें कई पहलू हैं इस मामले के। कोर्ट में क्या हुआ है बता रही है आशीष भार्गव की ये रिपोर्ट। बुधवार को जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चलता रहा और लोगों के भविष्य को रोनता रहा, सुप्रीम कोर्ट के रोक के आदेश के बावजूद। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मेयर को सूचना दिए जाने के बावजूद तोड़फोड़ जारी रखने पर वो गंभीर रुख अपनाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कल ऑर्डर पास हुआ था कि जहांगीरपुरी में जो भी डिमोलिशन का काम हो रहा है उस पर उसको यथास्थिति बनाई जाएगी, स्टेटस को रखा जाएगा, वो अभी फर्दर ऑर्डर्स तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ अभी कोई डिमोलिशन अब नहीं होगा। उधर सुनवाई के दौरान केंद्र और निगम की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जहांगीरपुरी में जनवरी से ही तोड़फोड़ अभियान चल रहा है। बिल्डिंग मटेरियल, कुर्सी, स्टॉल, बॉक्स हटाने के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग गिराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। बुलडोजर से मुस्लिमों को निशाना नहीं बनाया गया है। खरगोन में 88 हिंदुओं और 26 मुस्लिमों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि कुर्सी, स्टॉल, बॉक्स हटाने के लिए बुलडोजर की क्या जरूरत है। नियम कहता है कि लोगों को 5 से 15 दिन का नोटिस दिया जाए। इस मामले में निगम और सरकार जवाब दाखिल करे। याचिकाकर्ता बताएं कि उनको नोटिस मिला या नहीं। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी को निगम ने हुक्म मान लिया। सैनिक फार्म और गोल्फ लिंक में अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए? इस तरह तो कानून का राज खत्म हो जाएगा। कई राज्यों में बुलडोजर के जरिए अवैध कार्रवाई हो रही है। अभी ये ओरल सबमिशंस हुए हैं, मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता कि इस तरह किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि इतना सोच समझ के एक्शन लिया गया होता तो कुछ लोग जो जेल में थे वो FIR में पत्थर फेंकने वालों में शामिल नहीं होते और उनके घर नहीं तोड़े जाते। फिलहाल तो मामला टल गया है, लेकिन निगम और सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे। सुनवाई के दौरान सरकार और एमसीडी ने बड़े बड़े दावे किए हैं और कहा है कि उसने कानून और प्रक्रिया का पालन किया है, लेकिन अब उसे हलफनामा दाखिल करना होगा और इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत तय करेगी कि इन दावों में कितना दम है। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। देश के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट्स कोयला के संकट से जूझ रहे हैं और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 तक देश के करीब 30% थर्मल पावर प्लांट के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। इसकी वजह से कई हिस्सों में डिमांड बढ़ने की वजह से पावर सप्लाई पे बुरा असर पड़ रहा है। देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन पर असर हो रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 को देश के 164 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 27 थर्मल बिजली घरों के पास 0 से 5% तक ही जरूरत का कोयला स्टॉक बचा था, जबकि 21 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 6% से 10% तक नॉर्मेटिव स्टॉक के मुकाबले कोयले का स्टॉक बचा था। यानी देश के 164 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 48 यानी 29.26% के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। जाहिर है देश में कोयले का संकट बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही इससे निपटने की चुनौती भी। ये संकट ऐसे समय पर खड़ा हुआ है जब देश में तेज गर्मी और तेज होती आर्थिक गतिविधियों की वजह से बिजली की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक इस संकट के पीछे सबसे बड़ी वजह कोयले के आयात में आई कमी है। कोयला मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश में कुल कोयले की जरूरत का 20% से कुछ ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से आयात से पूरा होता है।
हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला काफी ज्यादा महंगा हुआ है। इस वजह से कोयला इंपोर्टरों ने आयात कम कर दिया है। हालांकि हाल के दिनों में कोल इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों ने कोयला उत्पादन बढ़ाया है। बुधवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरे कैप्टिव ब्लॉक्स के पास 72 मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। अप्रैल महीने में ही कोयले का प्रोडक्शन 27% तक बढ़ा है और पिछले साल के मुकाबले थर्मल पावर स्टेशनों को सप्लाई 14% तक बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद कोयले के आयात में आई कमी की भरपाई नहीं हो पा रही है। एक तो देखिए डिमांड बहुत चढ़ गई है, दूसरी ये कि कोल स्टॉक्स जो अपने हैं सडनली डिमांड बढ़ गई है, इंपोर्टेड कोल की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। मगर एक और फैक्टर जो है जो कीमत बढ़ाता है वो है रेलवे को, जो हमारा फ्रेट मूवमेंट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इन सब चीजों को मिलाकर कीमत पावर की बहुत बढ़ जाती है और कंज्यूमर अल्टीमेटली वो दे नहीं पाता। ये 3-4 सॉल्यूशंस जो हैं मैं समझता हूँ इन द फ्यूचर ये लाभदायक रहे। जाहिर है कोयले का संकट बड़ा हो रहा है और इससे निपटना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन बिजली मंत्री आरके सिंह का कहना है कि ये सब गलत है, बिजली संकट जैसी कोई बात नहीं है। पिछले साल अक्टूबर महीने में आपको याद होगा कि केजरीवाल ने हल्ला उड़ाया था कि बिजली संकट आने वाला। हमने जवाब दिया था, आया बिजली संकट, बताइए। उसके बाद कुछ बोले, हमारे जवाब के बाद कुछ बोले। अब ये राहुल गांधी खड़े हुए वो ट्वीट करते हैं कि कोयला का संकट है। जानकारी है नहीं, कोई बोल देता है तो बोल देते हैं। 2 करोड़ 23 लाख हमारा रिजर्व है, रिजर्व स्टॉक। क्या? रिजर्व स्टॉक। तो अगर आपके पास रिजर्व है, मान लीजिए आपके पास अनाज रिजर्व है, तो आप कभी भूखे सोइएगा? तो मंत्री के हिसाब से कोई कमी नहीं है कोयले की। उम्मीद यही करते हैं कि कोई संकट बड़ा न खड़ा हो। इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।